ये सांसद बनने के बाद अभी तक रामगढ़वा क्षेत्र को उपेक्षित रखा गया है। कभी भी वो यहाँ आते नहीं है, कभी कभी आ गए इलेक्शन के टाइम में, अन्यथा नहीं आते हैं। 12 बजे दिन में हम लोग जीत का परचम लहरा देंगे। कभी आके रोड का शिलान्यास चाहे उद्घाटन तो कभी किए नहीं, तो हम जाने कैसे कि वो किए हैं कि कौन किया है। रामगढ़वा प्रखंड में हम एक जगह उनका नाम देखते हैं शिलापट में, जो मातृ स्टेशन पर है। नाराजगी का कारण क्या है? नाराजगी 15 साल वो रहे, उनके पहले भी उनके पिताजी रहे, उपेक्षित किए हम लोगों को। तक तो हम लोगों की मजबूरी थी, मोदी जी के नाम पे हम लोग उनको सपोर्ट करते थे, लेकिन इस बार चेहरा उनको कंपटीशन देने के लिए हमारे पास आ चुका है। हाथ छाप की फूल छाप, तो वही हाथ छाप। अच्छा, हाँ, पूरा मुंड बन गया है। मुंड बन गया है। अब देखिए, हम तो वोट का काउंटिंग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग को लगता है कि हमारे क्षेत्र से निकल चुके हैं। कहाँ जाइएगा? हाथ छाप की फूल। हाथ साफ। अच्छा, हाँ, बदलाव। 100% अगर वोटिंग होती है उसमें 90% हाथ छाप रहेगा। हमारे गांव में तो पूरा एकदम हाथ साफ। हाँ, हम हाथ साफ, बदलाव का माहौल है। मुंह से हम लोग, उनके मुंह से हम लोग सुने हम अपनी उपेक्षा, कहीं मीडिया में आया है, तो अब हम लोग भी उपेक्षित कर रहे हैं उनको। क्या बोले मीडिया? अब छोड़िए, वो सब बात नहीं कहना चाहिए उनका। आप भी सर्च कर लीजिएगा, हम भी देखे हुए हैं, आप तो मीडिया के आदमी हैं। के गांव में क्या माहौल है? लोग कहाँ जा रहे हैं? गांव के माहौल में तो हम कहेंगे प्लस 70% प्लस हाथ छाप है। बाकी मैं पूरा नहीं कहना चाहूँगा कि 100% में जाऊँगा। बदलाव से विकास होगा। बदलाव में हम लोग किसको ला रहे हैं? बदलाव में हम लोग मदन मोहन तिवारी जी के साथ में जाएंगे। दूसरा तो अभी तो कोई चेहरा तो हम लोग के सामने दिखाई दे नहीं रहा है। करती है अभी तक तो जो भी हुआ वो मोदी जी के नाम पे होता था, बीजेपी के नाम पे होता था। अभी तो मोदी जी के नाम पे चल रहा है कि बार 400 हवा खत्म है। 2019 वाली जो हवा थी, इस बार हवा निकाल दी है जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी बिहार में, हूं आपके साथ इरफान आलम। अभी हम बेतिया लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़वा प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र में है और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता जितने भी हैं सारे हमारे आसपास बैठे हुए हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर इन लोग से बात करेंगे। अगर बात की जाए तो इंडी गठबंधन की तरफ से मदन मोहन तिवारी उम्मीदवार हुए हैं, वो भी कांग्रेस के कोटे से, और एनडीए की बात की जाए तो भाजपा के कोटे से डॉक्टर संजय जायसवाल यहाँ पे प्रत्याशी हुए हैं, लेकिन पिछले 3 टर्म से सांसद रहते आ रहे हैं। यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, मतदाताओं से जानने का प्रयास करेंगे इन लोग के मन में चल के आया आखिर इस बार ये लोग अपने क्षेत्र का सांसद किनको चुनना चाहते हैं। क्या माहौल है आप लोगों का इस बार? किनको चुनना चाह रहे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं ATV बिहार के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। दूसरा बात है कि प्रत्याशी के चयन का तो इस बार बदलाव होके रहेगा, इसलिए कि निवर्तमान सांसद जो 15 साल से हैं, उनके पहले उनके पिताजी भी रहे। सब लोगों ने यहाँ उनको समर्थन दिया, तभी वो सांसद बने। ये सांसद बनने के बाद अभी तक रामगढ़वा क्षेत्र को उपेक्षित रखा गया है, हर एंगल से है, हर एंगल से। तो इस बार लोगों का मन बन चुका है, बदलाव होगा और निश्चित ही मदन मोहन तिवारी जी यहाँ से जीत के जाएंगे और सांसद बनेंगे। यानी कि फूल छाप नहीं, हाथ छाप। हाथ छाप पूरा माहौल क्या है आपके गाँव में? क्लीन स्वीप, क्लीन स्वीप है। कितना बजे दिन में जीत जाएंगे? 12 बजे दिन में हम लोग जीत का परचम लहरा देंगे। हाँ जी, पूरा वादे के साथ कर रहे हैं? एकदम वादे के साथ कर रहे हैं। क्या 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 माहौल है भैया? माहौल वही क्या बताइए? मदन मोहन तिवारी यहाँ से निकल रहा है। कहाँ से? यहाँ बेतिया लोकसभा से। बेतिया लोकसभा। जी, पूरा वादे के साथ कर रहे हैं? वादे के साथ नहीं, पूरा लोगों का मन बन गया इधर। जब उनके अंदर आप कारण कि अब तो सब समझ रहे हैं, आप लोग भी तो रात दिन मीडिया में घूम रहे हैं, तो कितना दिन उनके पिताजी भी रहे, उसके बाद आपके वो भी रहे हैं, लेकिन कभी एक तरह का ना सौतेलापन व्यवहार जो है वो यहाँ का रहता है। कभी भी वो यहाँ आते नहीं है, कभी कभी आ गए इलेक्शन के टाइम में, अन्यथा नहीं आते हैं। रोड तो बना हुआ था, देखे हैं? तो रोड बना हुआ तो थोड़े बनवाए हैं, बनवाने का पीछे और भी तो बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे लोग हैं, मुखिया है, सरपंच है, उसके माध्यम से भी बनता है। बिहार सरकार भी बनवाई है, केंद्र सरकार भी बनवाई है, वो माध्यम अलग है, लेकिन कभी आके रोड का शिलान्यास चाहे उद्घाटन तो कभी किए नहीं, तो हम जाने कैसे कि वो किए हैं कि कौन किया है। हम लोग तो कॉन्ट्रैक्टर को जानते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लाया नहीं जानते रहने कहने का बात है कि अब हम लोग का मूड बन चुका है कि हाँ चेंज करना है तो करना है, और चेंज करना भी चाहिए। मदन मोहन तिवारी में वो क्या दिखता है? मदन मोहन तिवारी जो झाड़ू उम्मीदवार हैं
और लोकप्रिय मैंने पिछले वो उनका सुने हैं कि वो मुखिया से शुरुआत हुई है उनकी, उसके बाद वो प्रमुख भी रहे हुए हैं, उसके बाद विधायक भी रहे, और उनका जो भी कार्यकाल रहा है बैकग्राउंड, जब हम लोग भी हिस्ट्री खंगाले अपने नेता की, सोचे कि हमारा सांसद बनने वाले हैं तो हम लोग भी उनके बारे में जानना चाहे, तो जाने तो देखे कि नहीं, ये जुझारू हैं और कर्मठ योग्य उम्मीदवार हैं। श्री संजय जायसवाल से क्यों नाराज? नाराजगी का कारण क्या है? नाराजगी 15 साल वो रहे, उनके पहले भी उनके पिताजी रहे, उपेक्षित किए हम लोगों को। रमघाड़ों के लिए कुछ नहीं, रमगढ़वा के लिए क्या किए हमको तो आज तक पता नहीं चला है, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किए, मुंड बन गया आप लोग। आईबे नहीं किए हैं तो हम देखबे नहीं किए हैं उनको, आज तक रियल फेस उनका नहीं देखे हैं, न्यूज में देखे हैं चाहे मुंड जो- बन गया है। हाँ एकदम, हमारे सांसद हैं लेकिन हम लोग आज तक उनको नहीं देखे नहीं देखे। नहीं। अहिरवलिया में वो बता दे हमको कि कब आए हैं, अहिरवलिया मेरा गांव है ना, मेरे गांव में कब आए हैं वो हमको बता दे, हम भी 4-5 बीट से थी वोट दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको हम नहीं देखे, आए जे सांसद हम नहीं देखे हैं, सांसद हैं वो हमारे 20 यहाँ साल से लेकिन वो नहीं आए। 20 साल से वोट दे जी जी जी। क्या माहौल है भैया? पास में आ जाइए, बताइए क्या माहौल चल रहा है? जो माहौल है वो हमारे गांव के जो भी मतलब ये हमारे भाई साहब बोले हैं, ठीक उसी प्रकार भी मेरा भी माहौल यही है कि मतलब जितने दिन वो रहे तो रहे, आज तक मतलब हम लोगों को नज़र में नहीं आए कि जे कभी हम लोग उनका दर्शन भी करें, जीत कर गए तब से कभी नहीं आए हैं। हाथ छाप के फूल छाप जो है वो मदन मोहन तिवारी जी हैं, हाथ छाप के फूल छाप, तो वही हाथ छाप। अच्छा, हाँ, पूरा मुंड बन गया है, मुंड बन गया है, वोट देना है, वोट देना है, जिताना भी है। जिताना भी है हाथ छाप को हाथ छाप को। जी, जिताना ही नहीं, जीत भी चुके हैं, वो जीत चुके हैं। जीत चुके हैं। कितना वोट से जीत चुके हैं? कितना लाख वोट अब से? देखिए, हम तो वोट का काउंटिंग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग को लगता है कि हमारे क्षेत्र से निकल चुके निकल हैं, चुके हैं। निकल चुके क्या माहौल है भैया? बदलाव, हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। बीजेपी तो बार बार कहती है वंशवाद का, यहाँ पे हमारे बेतिया लोकसभा क्षेत्र में उनका वंशवाद नहीं है, पिताजी रहे, पुत्र रहे। इनके पिताजी रहे, आज वर्तमान हमारे सांसद महोदय हैं, तो क्या बीजेपी के अनुसार वंशवाद है या हमारे बेतिया लोकसभा क्षेत्र में वंशवाद नहीं है? बार बार वंशवाद कह रही है, वंशवाद की बीजेपी राजनीति कर रही है, भी तो वंशवाद है। और रही बात हमारे पूरे रमगढ़वा पर माने लगभग क्षेत्र में, रमगढ़वा प्रखंड में हम एक जगह उनका नाम देखते हैं शिलापट में, जो मात्र स्टेशन पर है, और उनका और कुछ नहीं किया है। और क्या किए हैं विशेष राजनीति से हम तो मतलब समझ ले संबंध रखते नहीं हैं, लेकिन शिलापट में उनका नाम हम नहीं देखे हैं, आज तक नहीं देखा। नहीं। शिलापट में उनका जो फंड रहता तो उनका शिलापट में उनका नाम रहता, लेकिन शिलापट में उनका नाम हम नहीं देखे हैं। कहाँ जाइएगा? हाथ छाप के फूल। हाथ साफ। अच्छा, हाँ, बदलाव एकदम बदलाव की हम लोग अपना मन बना चुके हैं, बदलाव के लिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। गांव में नगर में क्या माहौल है? हमारे गांव में तो पूरा एकदम हाथ साफ। अच्छा, हाँ, हम हाथ साफ, बदलाव का माहौल है। हाँ, हम लोग बदलाव चाहते हैं। हम अपने पंचायत से 90% 100% अगर वोटिंग होती है उसमें 90% हाथ छाप रहेगा। और ये भी जान लीजिए कि ये ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है जहाँ आप बैठे हैं, और पूरे ब्राह्मण आज कांग्रेस के साथ है। तो कहीं जतियाता तो आप लोग नहीं कर रहे? आपको जो समझ में आए करिए, लेकिन संजय जायसवाल का गणित सब हम लोग भी समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। हम लोग को पूरा उपेक्षित किए हैं। पिछले 15 उनके सालों से मुंह तो से हम लोग सुने हम अपनी उपेक्षा, हम्म, कहीं मीडिया में आया है, तो अब हम लोग भी उपेक्षित कर रहे हैं उनको। क्या बोले मीडिया? अब छोड़िए, वो सब बात नहीं कहना चाहिए, उनका आप भी सर्च कर लीजिएगा, हम भी देखे हुए हैं, आप तो मीडिया के आदमी हैं। पीछे तो आप लोग 15 साल तो कुछ न कुछ उनकी भाषा जो है हम लोग के विरोध में भी निकल जाती है, तो अब हम लोग जो है हम लोग पूरा मूड बना चुके हैं, पूरा 100%। हम लोग बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव चाहते हैं। चाचा राहुल किंग मियाज बाबा जाए। सबसे पहले मैं तो आपका ये टीवी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इतना बड़ा आयोजन किया आप लोग और पब्लिक का रुझान अपना जानना चाहते हैं। मैं कहना यही चाहूँगा कि यहाँ वर्तमान सांसद जो अभी संजय जायसवाल हैं, अभी तक तो हम लोगों की मजबूरी थी, मोदी जी के नाम पे हम लोग उनको सपोर्ट करते थे, लेकिन इस बार चेहरा उनको कंपटीशन देने के लिए हमारे पास आ चुका है। एज अ बयान उनका भी था, जब इस पश्चिमी चंपारण में कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं है
शायद विधायक के लिए भी इत्तेफाक से इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से हम लोगों को कैंडिडेट मिला है मदन मोहन तिवारी जी के रूप में, जो ब्राह्मण हैं। और जातिवाद की तो बात अलग रह गई, बदलाव का मूड पूरी तरह है, एकदम पूरी तरह बदलाव है। तो चेहरा पे उठ गई, चेहरा पे वेट करेंगे, तो हम लोगों के पास वैसा चेहरा था नहीं, चेहरा आ गया, चेहरा वैसा है, इसलिए हम लोग पूर्ण रूप से हाथ छाप के सपोर्ट में हैं। अच्छा को सपोर्ट में है। कितना जिताइएगा? अभी जीतने हार की बात तो अलग रही, लेकिन इतना जानिए संजय जायसवाल की बार हार रहे हैं। हाँ, अच्छा, आपके गांव में क्या माहौल है, लोग कहाँ जा रहे हैं? गांव के माहौल में तो हम कहेंगे प्लस 70% प्लस हाथ छाप है, बाकी मैं पूरा नहीं कहना चाहूँगा कि 100% में जाऊँगा। यानी कि यहाँ से मान लीजिए कांग्रेस का जीत। हाँ, यहाँ से कांग्रेस अपना बढ़त लेके जा रही है एकदम। संजय जायसवाल का कोई ऐसा कार्य आपको देखने में मिला है आपके क्षेत्र में? नहीं, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, हमारे देखने में तो कोई कार्य उनका दिखा नहीं। आइए पास में आ जाइए, अभी आइए, आपका थोड़ा प्रतिक्रिया जान ले। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार ओझा। क्या माहौल चल रहा है आपके गाँव में? माहौल तो अभी तो कांग्रेस की तरफ भाग रही है हमारी क्षेत्र की जनता, पूरा पूरा एकदम समर्थन में है हम लोग। अच्छा, फूल छाप पर कहानी आप लोग जा रहे हैं? फूल छाप के पीछे हम लोग भाग रहे थे, भागते भागते समझिए 25-30 साल हम लोग अपना समय बर्बाद कर दिए, भागते भागते थक गए हैं। अब हमारे गांव की जनता की यही रुझान है कि हम लोग अब बदलाव करें। अब बदलाव जरूरी भी है, बदलाव जरूरी है तो विकास होगा। अब विकास के मामले में जहाँ तक संजय जायसवाल जी, विकास का बात दूर है, यानी समझिए आज तक उनका चेहरा हम लोग देख नहीं पाए हैं। बदलाव से विकास होगा। बदलाव में हम लोग किसको ला रहे हैं? बदलाव में हम लोग मदन मोहन तिवारी जी के साथ में जाएंगे। दूसरा तो अभी तो कोई चेहरा तो हम लोग के सामने दिखाई दे नहीं रहा है। मोहन तिवारी को जानते हैं? जी जी, सिखाया नहीं ना? नहीं सिखाए नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में वो क्या सिखाएंगे, क्या करेंगे, वो तो उनके ऊपर निर्भर करेगा। मोहन तिवारी का चेहरा देखे? जी देखे हुए हैं जी। अब बताइए, कोई सिखाया वखाया नहीं ना? भाई हमारे गांव के बगल के लगभग सिकराने के बगल के रहने वाले हैं, उनके बारे में हम लोग सुने हुए हैं कि जुझारू नेता हैं, मुखिया से आज मुखिया रहे हैं, प्रमुख रहे हैं, आज विधायक रहे हैं। विधायक रहते उन्होंने आम पब्लिक के बीच में अपना समय व्यक्त किया है, तो वहाँ से भी संदेश आ रहा है कि वे बहुत अच्छे नेता हैं, सो हम लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। आप लोग जिता दीजिए। हाँ, हम लोग जिताएंगे। क्या माहौल है पूरा, आप बताइए। लास्ट चल रहा है हम लोग का सीन, लास्ट में क्या कुछ कहिएगा? लास्ट में यही कहेंगे कि जब तक हम अपने ग्राउंड पे अपने नेता को नहीं देखेंगे, उनके वादों को नहीं देखेंगे, तब तक हम लोग कुछ काम करने वाले नहीं हैं। वोट जो है अपने क्षेत्र के विकास के लिए जनता देती है, न कि मोदी जी के नाम पे वोट करती है। अभी तक तो जो भी हुआ वो मोदी जी के नाम पे होता था, बीजेपी के नाम पे होता था। अभी तो मोदी जी के नाम पे चल रहा है कि 400 हवा ख़त्म है। 2019 वाली जो हवा थी, इस बार हवा निकाल दी है जनता। जुआ नाराज है। जो उन्होंने वादा किया जनता से कि 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, वो फिसड्डी साबित हो गई। उन्होंने वादा किया कि 15 लाख हम हर खाते में देंगे, काला धन इतना विदेश में पड़ा हुआ है, वो भी हमारे गृह मंत्री साहब मीडिया से बात करते हुए कहते हैं वो तो चुनावी जुमला था। तो बेतिया में आप लोग क्या कीजिएगा इस बार? बेतिया में बदलाव है, लहर चल पड़ी है। मदन मोहन मोदी जी के नाम वोट नहीं दीजिए? कई मोदी जी नहीं है यहाँ पे, कहीं दूर दूर तक भी मोदी जी नहीं है। वंशवाद को हटा देना। वंशवाद की जो परंपरा चल रही है उसको ख़त्म करना है और इस बार कांग्रेस का परचम लहराना है। तो यहाँ पे रामघाटवा प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी मतदाता है, सारे मतदाताओं की हमने मन जानने का प्रयास किया, उनके दिमाग में चल गया। सारे मतदाताओं ने अपनी बात खुलकर हमारे कैमरे पर रखने का प्रयास किया। और आप देख रहे टीवी बिहार। अभी तक अपने चैनल को फॉलो के पेज को फॉलो कर ले।